नमस्कार। आज हम संस्कृत के आचार्यों के बारे में पढ़ते हैं। संस्कृत के आचार्यों ने सबसे पहले काव्य शास्त्र के विषय में अपने विवेचन प्रस्तुत किए। काव्य के लक्षणों के बारे में बताया, काव्य की आत्मा के संबंध में बात की, रस के बारे में बात की, अलंकारों के बारे में बात की। यानी संस्कृत के आचार्य ही शुरुआती वो लोग हैं जिन्होंने हमें काव्य और काव्य शास्त्र के बारे में ज्ञान कराया। अगर हम हिंदी में जब भी हम काव्य शास्त्र को शुरू करते हैं तो हमें संस्कृत के काव्य शास्त्रियों को एक आधार के रूप में लेना होगा, और अगर जब आगे हम बढ़ते हैं बहुत आगे तो हमें पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों को भी शामिल करना होगा। संस्कृत के काव्य शास्त्रियों में से जो प्रमुख प्रमुख काव्य शास्त्री हैं उनका हम यहाँ नामोल्लेख करेंगे और उनके रचनाओं और उनकी विशेषताओं की संक्षिप्त जानकारी यहाँ हम लेंगे। संस्कृत के आचार्यों में सबसे पहले हमारे सामने आते हैं आचार्य भरत मुनि। भरत मुनि है, उनका जो ग्रंथ है वो है नाट्य शास्त्र। ये 200 से 300 ईसा पूर्व की रचना मानी जाती है। पूरा समय उसका निर्धारण नहीं हुआ है। यही काव्य शास्त्र का या आचार्य तत्वों का प्राचीनतम ग्रंथ है। अभिनव भारती जो ग्रंथ है उसमें ऐसा आया है कि इसमें 36 अध्याय है, 5000 श्लोक हैं। आचार्य भरत जो है वो रस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं और उन्होंने नाटक में जो काव्य नाटक की जो आत्मा है उसे रस बताया है। नाट्य शास्त्र के 6ठे अध्याय में उन्होंने वो रस सूत्र का प्रतिपादन किया है जो हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव जब स्थायी भाव में मिलते हैं तो रस की उत्पत्ति होती है। उन्होंने इसको समझाते हुए भी कहा कि जिस प्रकार नाना व्यंजन और औषधि मिलकर कोई भोज्य पदार्थों में खाने की सामग्री में रस उत्पन्न कर देता है, उसी प्रकार नाना भाव अनेक भाव जो है वो मिल जाते हैं काव्य में तो रस की निष्पत्ति उत्पत्ति हो जाती है। नाटक का जो प्राण तत्व है उन्होंने रस को बताया और नाटक के उन्होंने 4 अवयव अंग बताए: वस्तु, अभिनय, संगीत और रस। इस प्रकार नाटक के तत्वों की पहली बार व्याख्या भरत मुनि ने की। रसों की संख्या उन्होंने 8 मानी और शांत रस जो था उसको उन्होंने रस रूप में स्वीकार नहीं किया। भावों की संख्या 49 मानी, काव्य गुण 10 माने और काव्य दोष भी 10 ही उन्होंने स्वीकार किए। आचार्य भरत या भरत मुनि का महत्व हमारे साहित्य के रूप में अक्षुण्ण है। उन्होंने ही वो परंपरा शुरू की है। उससे पूर्व भी और आचार्य रहे होंगे परंतु उनके बारे में हम जानते नहीं हैं। आचार्य भरत ही वो पहले व्यक्ति है जिनके बारे में हमें जानकारी मिली है और उनका महत्व भी बहुत है। इसके बाद जो दूसरे आचार्य आते हैं वो आचार्य भामह जो है वो अलंकारवादी है। उनका जो ग्रंथ है उसका नाम है काव्यालंकार। इस काव्यालंकार में 6 परिच्छेद है, 400 पद्य है और 4000 श्लोक है। उनका जो काव्य लक्षण की पंक्ति है वो बहुत महत्वपूर्ण है, प्रसिद्ध है। शब्दार्थो सहितो काव्यम, शब्द और अर्थ का सहभाव काव्य है या शब्द अर्थ में ऐसी रचना जिसमें कल्याण की बात हो काव्य है। अलंकार के बारे में उन्होंने एक पंक्ति कही है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है कि न कांतमपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम, कि अलंकारों के बिना किसी भी स्त्री का मुख सौंदर्य पा नहीं सकता। काव्य गुण जो 10 माने थे भरत ने, उनको 10 को इकट्ठा करते हुए 3 गुणों में शामिल कर दिया: माधुर्य, ओज और प्रसाद। ये भामा की बड़ी देन है। रस को उन्होंने रसवत अलंकार नाम देते हुए अलंकारों में शामिल कर दिया रस को, और काव्य का आत्म तत्व जो है उन्होंने अलंकार को बता दिया। यानी काव्य की आत्मा भामा के अनुसार जो है अलंकार है। और यहाँ से पहला काव्य का आत्मा का सिद्धांत जो है वो शुरू हुआ। भरत मुनि ने नाटक की आत्मा बताया था, काव्य की आत्मा नहीं बताया था। काव्य की आत्मा का पहला मत भामा का है।
इसके बाद आते हैं आचार्य दंडी। आचार्य दंडी कुछ अंशों में तो रीतिवादी हैं और बाकी शेष अंशों में वो अलंकारवादी हैं। मुख्य रूप से वो अलंकारवादियों में शामिल होते हैं। उनकी रचनाएं कई हैं: 10 कुमार चरित, छंदो विचित्ति और काव्यादर्श। अब उनकी पहली 2 रचनाएं तो काव्य संबंधी है, कविता संबंधी है, और काव्यादर्श जो है उनका एक काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। इसलिए काव्य शास्त्रीय ग्रंथ होने के कारण यही उनकी यश और कीर्ति का आधार है। ये एक अलंकार ग्रंथ है जिसमें 4 परिच्छेद है और 660 श्लोक है। उनकी एक प्रसिद्ध पंक्ति है जो काव्य लक्षणों को बताने वाली है। वो कहते हैं कि काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। काव्य की शोभा करने वाले धर्मों को ही अलंकार कहते हैं, यानी काव्य की शोभा अलंकारों से ही है। अलंकारवादी हुए। अलंकारों की संख्या इन्होंने 35 मानी और रीतियों का भी स्वरूप उन्होंने निर्धारित किया और पार्थक्य रूप से रीतियां और अलंकारों को अलग अलग उन्होंने सबसे पहले बताया। दंडी ने बताया, ये दंडी का महत्वपूर्ण बात है। और रीति के लिए उन्होंने रीति शब्द न इस्तेमाल करते हुए मार्ग शब्द का इस्तेमाल किया है। गुणों की संख्या इन्होंने 10 मान ली है। नाटक को उन्होंने मिश्र काव्य बताया है। और इसके बाद इन्होंने एक और बात जो महत्वपूर्ण की कि दंडी से पहले जो रीतियों के नाम थे वो भूगोल आधारित थे। जैसे वैदर्भी रीति विदर्भ क्षेत्र यानी बरार क्षेत्र था, उसके लोग जिस प्रकार की काव्य तरीके को इस्तेमाल करते थे, काव्य मार्ग का इस्तेमाल करते थे, उसको वैदर्भी रीति कहते थे। इसी प्रकार बंगाल या गोड़ क्षेत्र में जो लोग अपने कविता की शैली अपनाते थे उस रीति को गौड़ी शैली कहते थे। इस प्रकार भूगोल आधारित भौगोलिक नाम रीतियों के थे। इन्होंने गुणों आधारित किया। उन्होंने कहा कि वह गुण बंगाल के कवियों का होकर के अगर वो राजस्थान में भी होगा तो उसे भी हम गौड़ी रीति कहेंगे। उन्होंने दोषों की संख्या, दंडी ने दोषों की संख्या 10 मानी है। ये दंडी के महत्वपूर्ण बातें। इसके बाद आते हैं उद्भट या भटोद्भट, भट उद्भट। उद्भट का भी महत्वपूर्ण योगदान संस्कृत साहित्य को, काव्य शास्त्र को है। ये भी अलंकारवादी थे। भामा क्या जो ग्रंथ है काव्य अलंकार, उन पर उन्होंने भामावृत्ति नाम से टीका लिखी है और इन पर खासी ख्याति उनको मिली है। उनकी अन्य रचनाएं हैं कुमार संभव काव्य, अलंकार सार संग्रह आदि। अलंकार सार संग्रह इनका महत्वपूर्ण काव्य लक्षण ग्रंथ है और इसमें 6 वर्ग हैं, 79 कारिकाएं हैं। इन्होंने 41 अलंकारों का वर्णन किया है। वृत्तियों की संख्या इन्होंने 3 मानी है, यानी जो वृत्तियां हैं मतलब आप इनको मान सकते हैं रीतियां। 3 वृत्तियां मानी है: परुषा, ग्राम्या, उपनागरिका। इस तरह से रीतियों को उन्होंने वृत्तियां कह करके 3 रीतियां मानी। आगे बढ़ते हैं आचार्य वामन। आचार्य वामन जो है वो रीति संप्रदाय के प्रतिष्ठापक है। इससे पहले हमने कहा था दंडी भी कुछ अंशों में रीतिवादी थे, परंतु रीति को सांप्रदायिक रूप में प्रतिष्ठित करने का कार्य वामन ने किया। उन्होंने यह स्पष्ट रूप से घोषणा की रीतिरात्मा काव्य से, रीति ही काव्य की आत्मा है। और फिर उन्होंने रीति की परिभाषा देते हुए कहा विशिष्ट पद रचना रीति। विशिष्ट पद रचना वाली चीज जो है उसको हम रीति कहेंगे। ऐसी रचना जिसमें विशिष्ट पद हो, और विशिष्ट का अर्थ उन्होंने गुण से माना। गुण से युक्त जो रचना होगी उसको हम रीति कहेंगे। उनके जो ग्रंथ है वो है काव्य अलंकार। ये उनका एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें 3 अंश हैं: सूत्र, स्ववृत्ति और उदाहरण। ये उनके 3 भाग हैं। सूत्रों की संख्या 319 है। इन्होंने गुण और अलंकारों को अलग अलग किया और उनमें भेद स्पष्ट किया और उन्होंने गुणों की परिभाषा देते हुए कहा कि काव्य शोभाया कर्तारो धर्मः गुण। काव्य की शोभा करने वाले धर्मों को गुण कहते हैं। और अलंकारों को भी उन्होंने अलग से बताया। उन्होंने कहा
तदतिशय हेत्वा स त्वालंकारा, यानी अलंकार जो है उनको बढ़ाने वाले हैं, उनको अतिशय चीज देने वाले, उनके सहायक जो है वो अलंकार है। रीति के उन्होंने 3 भेद किए और तीसरा भेद उनकी एक मौलिक कल्पना है, वो है पांचाली रीति। पांचाली रीति इससे पहले नहीं थी। पांचाली रीति को लाने वाले हैं वामन, और गुण उन्होंने बढ़ाकर कर दिए 20, 10 शब्द गुण और 10 अर्थ गुण, ऐसा अंतर कर दिया है। और अलंकारों में मुख्य अलंकार उन्होंने उपमा को माना है। वामन से पूर्व रीति पर चर्चा करने वाले थे दंडी, और वामन के बाद रीति पर चर्चा करने वाले हैं कुंतक, परंतु उन दोनों ने रीति शब्द का इस्तेमाल न करके मार्ग शब्द का इस्तेमाल किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। रुद्रट। रुद्रट जो है वो भी अलंकारवादी है। अलंकारवादियों की एक बड़ी लंबी लिस्ट हो रही है। इनका मूल नाम था शतानंद, और इनके ग्रंथ का नाम है काव्यालंकार। अलंकारों का इन्होंने वैज्ञानिक रूप से विवेचन किया है, ये इनकी मौलिकता है, विशिष्टता है। और अलंकारों की संख्या उन्होंने 57 मानी है, रसों की संख्या 10 कर दी है, और 10वां रस उन्होंने प्रेयस नाम से स्वीकार किया है। प्रतिभा के 2 भाग किए हैं, सहजा और उत्पाद्या, यानी एक जो जन्मजात होती है और दूसरी जो ग्रहण की जाती है, अर्जित की जाती है। आनंदवर्धन। आनंदवर्धन जो है वो है ध्वनिवादी। ध्वनि सिद्धांत को देने वाले आनंदवर्धन है। उन्होंने ध्वनि को ही काव्य की आत्मा माना है, और उन्होंने अपना मत रखते हुए कहा, काव्यासात्मा ध्वनि रीति बुद्धेर्य है समामनात् पूर्व। जो काव्य की आत्मा है वो ध्वनि रीति है, और इससे पहले भी कुछ लोगों ने कहा होगा, पर मैं अब ये बात स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ। काव्य से आत्मा ध्वनि रीति, ध्वनि जो है वो उसकी है। उनकी रचनाओं में 5 रचनाएं प्रमुख है, जिनमें ध्वन्यालोक, अर्जुन चरित, विषम बाण लीला, देवी शतक और तत्वालोक। इसका मतलब है कि अगर ध्वन्यालोक अलग, ये काव्य शास्त्रों को अलग कर दें, तो बाकी जो अर्जुन चरित्र वो जो है वो उनकी काव्य रचनाएं हैं, मतलब आनंदवर्धन कवि है। इससे पहले भी हमने बात की थी कि जो दंडी थे वो, जैसे उन्होंने लिखा 10 कुमार चरित्र, वो भी कवि थे। ये आचार्य होने के साथ साथ कुछ लोग कवि भी हैं, कुछ लोग शुद्ध आचार्य हैं। तो आनंदवर्धन जैसे दंडी थे वैसे ही ये भी कवि रहे हैं। इसके साथ ध्वन्यालोक जो है वो उनका काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है, जिनके 3 अंश है, कारिका, वृत्ति और उदाहरण। और ये उन्होंने ये माना कि ध्वनि का मूलाधार व्यंजना है। व्यंजना शब्द शक्ति को उन्होंने महत्वपूर्ण मानते, कहा कि प्रतीयमान अर्थ ही व्यंग्यार्थ है। जो सामने असल में अर्थ निकल के आता है शब्द का, उसको उन्होंने प्रतीयमान अर्थ कहा, और वो व्यंग्यार्थ से निकल के आता है। उन्होंने गुणों और अलंकारों का भेद स्पष्ट किया, और गुणों का संबंध रस से जोड़ दिया। ये आनंदवर्धन की देन और उन पर उनकी विशेषता है। आगे बढ़ते हैं। अगले आचार्य हैं राजशेखर। राजशेखर जो है उनका जो ग्रंथ है वो है काव्य मीमांसा। ये काव्य मीमांसा ऐसा ग्रंथ है जो कवियों के लिए मार्ग निर्देशक के रूप में काम करता है, मार्गदर्शक के रूप में काम करता है। और उन्होंने प्रतिभा के इसमें 2 भेद करते हुए बताया कि प्रतिभा होती है कार्यत्री और भावित्री, एक कवि की प्रतिभा और एक पाठक की प्रतिभा, उसी से काव्य समझ में आता है। राजशेखर के बाद है भट्टतौत। भट्टतौत जो है अभिनव गुप्त के गुरु रहे, रसवादी थे, और उन्होंने इनकी जो बहुत सारी बातें, जिनमें एक महत्वपूर्ण उनका सूत्र जो है वो प्रतिभा को लेकर है, कि प्रतिभा के बारे में उनकी जो पंक्ति है वो बहुत विशिष्ट है। वो इस तरह से है कि प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मद, यानी नव उन्मेष शालिनी जो प्रतिभा है उसको उन्होंने स्वीकार किया। प्रज्ञा को, ऐसी प्रज्ञा को प्रतिभा बताया, ऐसी बुद्धि जो नए नए उन्मेष करती हो। कुंतक, आचार्य कुंतक, राजाना कुंतक वक्रोक्ति सिद्धांत के जनक रहे,
उनकी रचना है वक्रोक्ति जीवित। और भोजराज ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे, 85 ग्रंथों की उनकी सूची मिलती है, और जिनमें सरस्वती कंठाभरण, श्रृंगार प्रकाश ऐसे प्रमुख ग्रंथ है। और उन्होंने भी कई तरह की चीज़ों को समन्वित करके सारांश रूप में प्रस्तुत किया। ये भोजराज की देन है। आचार्य मम्मट के जो काव्य ग्रंथ है उनका नाम है काव्य प्रकाश, और उनके जो काव्य लक्षण की प्रसिद्ध पंक्ति आपने पहले सुनी होगी, तद दोषो शब्दार्थो सगुणा वन अलंकृति पुनः कवापि। ये जो उन्होंने बात की थी कि दोष रहित गुण सहित शब्द अर्थमयी रचना समन्वित और जो है अलंकृत और अलंकार नहीं भी हो तो भी चलने वाली रचना, ऐसा उनका लक्षण। ये जो काव्य प्रकाश है एक समन्वयात्मक ग्रंथ है, समन्वय करने वाला है। इनमें कई तरह की चीज़ों का समन्वय आ गया। आप कह सकते हो कि भामा का भी मत को समन्वयित कर लिया, और वामन के मत को भी समन्वित कर लिया, और भरत के मत को भी समन्वित कर लिया। दूसरे रूप से हम कह सकते हैं कि उन्होंने गुणों को, रस को, अलंकारों को, कई चीज़ों को अपने मत में शामिल कर लिया। जयदेव अलंकारवादी थे, और चंद्रालोक उनका प्रमुख ग्रंथ है, काव्यशास्त्रीय ग्रंथ है। आचार्य विश्वनाथ रसवादी हैं। साहित्य दर्पण इनकी कृति है, इनका ग्रंथ है। काव्य और नाटक का इसमें विवेचन है प्रमुख रूप से। और उनकी जो काव्य लक्षण की पंक्ति है वो है वाक्यम रसात्मकम काव्यम। ये आचार्य विश्वनाथ अंतिम रूप से रस के रूप में बहुत अच्छी मान्यताएं प्रस्तुत करते हैं। जहाँ आचार्य भरत से हम शुरू हुए थे, रसवादी थे, और अंतिम रूप से रस के रूप में सर्वमान्य मान्यताएं दे रहे हैं विश्वनाथ। इसी कड़ी में अगले हैं और अंतिम है पंडित राज जगन्नाथ की रचनाएं हैं रस गंगाधर, चित्र मीमांसा खंडन, मनोरमा कुवम मर्दिनी, सुधा लहरी आदि। उनकी और भी बहुत सारी रचनाएं हैं। शाहजहां ने उनको पंडित राज की उपाधि दी थी। इनकी जो काव्य लक्षण की पंक्ति है वो है रमणीयार्थ प्रतिपादक है शब्द है काव्यम। रमणीयार्थ का प्रतिपादक शब्द ही काव्य है। इस प्रकार ये संस्कृत के वो प्रमुख आचार्य हैं जिनकी देन से हमारा हिंदी का काव्य शास्त्र और संस्कृत का काव्य शास्त्र महत्ता पाता रहा है। हालांकि संस्कृत के काव्य शास्त्रियों की एक लंबी सूची है, बहुत सारे विद्वान और हैं, परंतु वो इतने महत्वपूर्ण नहीं। हमें इन संस्कृत के आचार्यों के बारे में मोटा मोटा जानना चाहिए, इनकी रचनाओं के बारे में, इनके देन के बारे में, उससे आगे आने वाले जो सिद्धांत होंगे वो ठीक से समझ में आ सके। नमस्कार, आज इतना ही। जय हिंद।